नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल यहाँ पर हम चर्चाएं कर रहे थे, आश्रव के भेदों के बारे में चर्चा हुई थी। इर्यापत आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव, दो प्रकार का आश्रव था। दो प्रकार का आश्रव हम यहाँ पे कल समझ रहे थे। इर्यापत आश्रव जो कि 13वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक होता है, और सांप्रदायिक आश्रव जो कि पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक होता है। ये सांप्रदायिक आश्रव ही हम लोगों को, संसारी जीवों को जो आश्रव होता है वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। संसारी जीवों का आश्रव कौन सा आश्रव हो गया? सांप्रदायिक आश्रव हो गया। चारों तरफ से आश्रव उसे कहते हैं सांप्रदायिक। जो चारों तरफ से आश्रव होता है, किससे? इंद्रियों से, कसाय से, अवरस से और 25 प्रकार की क्रियाओं से आश्रव होता है। इस सांप्रदायिक आश्रव है जिसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों होते हैं कर्म के। इनमें से 25 क्रियाओं का कल हमने विषय चल रहा था कि 25 क्रियाएं कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे हमें कर्म का आश्रव होता है। सामान्य से बता दिया, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करने से आश्रव होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ से आश्रव होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से आश्रव होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं जिन्हें ना तो हम हिंसा में डाल पाते, ना झूठ में, ना चोरी में, ना कुशील में, ना परिग्रह में। ना कुछ क्रियाएं ऐसी जैसे हम ना क्रोध में डाल पाते, ना मान में, ना माया में, ना लोभ में। और सी क्रियाएं जिन्हें 5 इंद्रियों के विषय में नहीं डाल पाते। हम सोचते हैं कि जैसे कि आप कभी कोई चीज़ को अलग अलग करते हो कि इसको किस में डालूं, किस मद में डालें, इस खर्चे को किस मद में डालें। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कोई मद में नहीं डाल सकते, तो मिसलेनियस खर्चे करके डाल देते। जब हिसाब निकालते हैं, ये खर्चा तीर्थ यात्रा का हो गया, ये बस का था, ये इसका था, ये उसका था, तो बहुत से खर्चे ऐसे निकलते हैं जो किसी भी मद में नहीं समझ सेट हो रहे। तो क्या करते हैं फिर उसको अपन? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना, अतिरिक्त खर्च कैसे करके डाल देते हैं। अब वो किसी में भी मान लो तुम। अब ऐसी 25 क्रियाओं को आप कसाय में गिनेंगे कि आप व्रत में गिनेंगे कि अलग से, इसलिए उन्हें अलग सी आप करते हो ये क्रियाएं, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे कि ये क्रिया भी कर्म बंद करा रही है, इससे भी कर्म का बंद होता है इस सब क्रियाओं से। जबकि इसमें मैंने गुस्सा तो किया ही नहीं, क्रोध तो किया ही नहीं, मान तो किया नहीं, माया भी नहीं की, हिंसा भी नहीं की, झूठ भी नहीं की, चोरी नहीं की, कुछ परिग्रह कुछ तो नहीं किया था, फिर इससे कर्म का बंद। अब बता रहे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे आपको पाप और पुण्य का बंध होता है। सबसे पहली क्रिया है सम्यक की क्रिया। भगवान की पूजा आदि करना, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाएं करना, देवशास्त्र की आराधना करना, स्वाध्याय आदि करना, दूसरों को सम्यक के मार्ग पर आगे बढ़ाना, इस सम्यक वर्धनी क्रिया है। कोई व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति आदि करता है तो उसको और उसका उत्साह बढ़ाना, भैया करो, तुम खूब किया करो, खूब मंदिर आया करो, खूब भगवान की पूजा करो, खूब दान दो। यदि किसी दिन वो ना भी आ पाया और तुमने फोन करके पूछ लिया, भैया आज क्यों नहीं आया, क्या होगा, तबीयत खराब है क्या,
आओ ना। क्या हो गया? 2 दिन को यदि रोज अभिषेक करने आता था, रोज पूजन करने आता था, रोज आहार आदि में आता था, स्वाध्याय में आता था, और 3 दिन से यदि वो नहीं आ रहा और आपने यदि फोन करके पूछ लिया, भैया क्या हो गया, तुम 2 दिन से स्वाध्याय में नहीं दिखाई दे रहे, 2 दिन से भगवान की भक्ति पूजा में नहीं दिखाई दे रहे, अब इसमें तुम्हारा मन वचन काय योग लगाना, मन वचन काय योग लगाना तीनों, अभी किस में डालेंगे हम? इस सम्यक वर्धनी क्रिया में, क्योंकि इसमें कोई क्रोध मान माया लोभ तो कर नहीं रहते, कोई हिंसा झूठ चोरी किसी परिग्रह तो कर नहीं रहते, 5 पाप भी नहीं कर रहे, कोई कसाई भी नहीं दिखाई दे रही। आप तो सामने वाले पूछे भैया आए क्यों नहीं, 2 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहे तुम, मंदिर में रोज आने वाले थे, आप आ नहीं रहे। उसने कहा अमुक चिंता मेरे सता रही है, मुझे अमुक परेशानी हो चुकी है, और तुम्हारे हाथ में उस परेशानी दूर करना था, आपने परेशानी दूर कर दी उसकी, ठीक, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसको फोन करके बोल दे रहा हूँ, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम मंदिर आना बंद मत करो, तुम मंदिर आओ। इस सम्यक वर्धनी के लिए, इस सम्यक वर्धनी के लिए गुजरात में रायचंद नाम का एक बहुत बड़ा सेठ था, जौहरी, हीरो का। बाद में उन्होंने बैराग को प्राप्त किया और रायचंद पंडित के नाम से विख्यात हुए। बहुत बड़े हीरो के व्यापारी थे, बहुत बड़े हीरो के। उन्होंने एक सौदा किया हीरो का, और उनका तीव्र पुण्य था, जैसे ही सौदा इधर किया और वैसे ही हीरो के दाम आसमान छू गए। जिससे सौदा किया था उधर सौदा करके फ्री हुए थे, और 10 दिन के अंदर उसको माल, सामने वाले को माल देना था उनको, उधर उन्होंने सौदा किया और उधर दिन पे दिन, एक दिन भाव बढ़े, उसने सोचा अगले दिन कम हो जाएगा, मैं खरीद लूंगा, उनको दे दूंगा, और वो व्यापारी जिसने सौदा किया था वो इंतजार कर रहा था कम रेट हो जाएगी तो इनको माल डिलीवरी करूंगा, लेकिन माल तो रेट तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इतनी बढ़ गई 6-7 दिनों में कि अब यदि व्यापारी अपना पूरा घर भी बेच दे ना, दुकान भी बेच दे, तब भी वो हीरे खरीद के उसको नहीं दे सकता रायचंद। अब वो तो पहले के लोग बड़े ईमानदार होते थे, अब व्यापारी ने सोच लिया अच्छा है, खुश हो जाए, मैंने सौदा किया है रायचंद से तो उसको तो पूरा करूंगा। अब सतत निरंतर चिंता में लगा रहता था, कैसे मैं इनका सौदा निपटाऊंगा। अब पहले वो रोज मंदिर में आता था, वो भी जैन था, और रोज मंदिर में आता था, अभिषेक पूजन करता था, स्वाध्याय आदि करता था, पर अब चिंताओं के कारण सुबह से लेकर शाम इसी चिंता में लगता है, कैसे मैं रायचंद के आगे आंख मिलाऊं, उनका सौदा मुझे देना है, और कैसे आंख मिलाऊंगा उनसे, मैं कैसे मंदिर जाऊं और कैसे उनसे आंख मिलाऊं, सामने वाले को मुझे देना है। जब आपको किसी कोई वस्तु देना होती है ना, सामने दिख जाता तो आप आंख नीचे कर लेते हैं, जब तक आप देते नहीं ना आप उससे आंख नहीं मिला पाते। यदि आप ईमानदार हो तो, यदि आप ईमानदार हैं तो यदि आपको किसी की कोई पैसा, किसी का धन है, किसी से आपने उधार लिया था कि हम तुमको 10 दिन बाद दे देंगे, और आप वो समय आता जा रहा निकट, और आप यदि दे नहीं पा रहे ना, आप आंख उठा के नहीं देख पाते, अंदर में ईमानदारी और आपको देने के पूरे भाव हैं, तो यार मैं इससे कैसे आंख मिलाऊं, इसका दिन भी आने वाला और मेरे पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई अभी तक, तो कैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है 10वें दिन, आंख नहीं मिला पाता। तो इसलिए उसने मंदिर नहीं आना बंद कर दिया, भैया मैं कैसे आंख मिलाऊंगा रायचंद से। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सेठ देखते हैं वो व्यापारी आ ही नहीं रहा। पता करते हैं क्या बात है, जब पता चलता है अरे सेठ जी आपने जो सौदा किया था उसका रेट तो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, यदि वो व्यापारी अपना परिवार घर भी बेच दे ना तब भी वो आपका सौदा नहीं चुका पाएगा। सेठ जी पर अच्छा, इस चिंता में, इस कि आपसे आंखें कैसे मिलाए, इसलिए उसने कहीं भी घर से निकलना ही बंद कर दिया। वो बस एक ही चिंता में लग रहता है, कैसे रायचंद का सौदा पूरा करूं, कैसे चौका। सब जगह वो हाथ पैर मार रहा है, अपनी जमीन गिरवी रखकर, जैसे भी बेचकर, जो भी हो जाए, पर सौदा उसे पूरा आपका करना है। उनको पता चला वो जो सौदा हुआ तो वो कागज लेकर उसके घर पहुंच गए। अब वो तो और घबरा गया, उसने सोचा कि देखो हम 3-4 दिन से मिले नहीं, तो इनको कहीं डर तो नहीं लगा मैं खा के भग जाऊंगा, क्योंकि रेट तो सबको होता है बढ़ गई है, तो इसलिए तो नहीं आए बताने के लिए भैया देख क्या हुआ, 2 दिन बचे हैं और अभी तक तुम सौदा दिया नहीं तुमने अभी तक।
और रेट देखो कितनी बढ़ चुकी है, हम इनसे क्या बोलूँगा। वो जैसी प्रवेश की वो तो सिर नीचे जो खड़ा हुआ है, राजचंद्र बैठने की नहीं पूछोगे, बैठा ला। पर अब वो तो उस पास तो कोई शब्द ही नहीं थी, निशब्द था। तो उसने पूछा, राजचंद्र तुम आजकल तुम भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं आते, मंदिर नहीं आते, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, कुछ चिंताएं हैं इसलिए नहीं है। तो उन्होंने जो कागज था सामने नकार रख दिया। यही चिंता है ना, अब तो उसको और धड़कन बढ़ गई कि सामने कागज रख दिया कि भैया अपना देखो, कहीं वो सोच रहा कि ये कहेगा कि क्या सौदा अपना देखो ध्यान से, कितनी तारीख है और अभी तक पेमेंट वो नहीं आया, तुम्हारा माल नहीं आया। उसकी धड़कन बढ़ गई। इसी के कारण से तुम्हारी चिंता है। और उसके सामने उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक देता। खत्म आपसे कॉन्ट्रैक्ट। राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता है। दूध पीता है, जैन है, दूध पीता है, खून नहीं पीता है। जिस सौदे से तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाए, जिस सौदे से तुम धर्म से दूर हो जाओ, ऐसा सौदा कोई काम का नहीं। ये है सम्यक वर्धनी क्रिया। अब इसे किस में डालोगे बताओ? इसलिए ये सम्यक वर्धनी क्रिया, जब हमको लगे कोई धर्मात्मा धर्म से दूर हो रहा है, उसको कोई कष्ट आ गया है, संकट आ गया, उसके घर में परेशानी आ गई है और वो धर्म से दूर हो गया है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, उसका कष्ट दूर करो, उसका दुख दूर करो। उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है तो अपने घर से एक बोरा गेहूं जाके उसके घर पे रख दो। ये आपकी सम्यक वर्धनी क्रिया है। आप कहो उससे बोलो चिंता नहीं कर, तू जैसे भगवान की भक्ति करता था कर, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, हम अस्पताल में देख लेंगे, हम पता कर लेंगे, डॉक्टर बता दें, तुम चिंता नहीं, तुम तो भगवान की जैसी भक्ति करते थे करो। इस सम्यक वर्ती, दूसरे को सम्यक के मार्ग पर लगाना। कोई यदि धर्म से दूर हो रहा हो, उसे वापिस धर्म में, ऐसा नहीं कि अच्छी है चलो अच्छा होगा उसके साथ, नहीं यहाँ तो और अच्छा है, वैसी बहुत किलकिल करता था, हमारे से वैसी बनती नहीं थी और अच्छी, अब उसके घर समस्या आ गई, अच्छी आ ही नहीं रहा वो। नहीं, क्यों नहीं आ रहा पता करना, जबकि हमको तो मतलब ही नहीं रहता। कोई मंदिर आ रहा है सो ठीक है, नहीं आ रहा सो ठीक है, हमारा क्या? कभी आज तक कि आपने किसी से पूछा कोई 10 दिन मंदिर नहीं आता, आप पूछते भी नहीं हो क्यों? बीमार हो गया, बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है? यदि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई जान पहचान का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है आपका कोई, तो आप बिल्कुल नहीं पूछोगे। रिश्तेदार होगा तो फिर भी पूछ लोगे भैया फोन लगा के क्या हो गया, लेकिन कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, दूर दूर से वो नहीं आ रहा मंदिर 10 दिन से, तुम्हें मतलब ही नहीं आ रहा, अच्छी जगह खाली हो गई। उसके पास घर जाओ, उससे पूछो भाई क्या है, क्या समस्या हो गई। वैसे ही पूछते हैं जैसे क्षमावाणी पे क्षमा मांगते हैं। किन से मांगते हैं क्षमा? जो अपने हैं, जिनसे कुछ हुआ नहीं है, जिनसे बोला चाली है, उनसे क्षमा मांगते हैं। और जिनसे बोला चाली नहीं है, कुछ हो गया है, उसको तो बगल से और कन्नी काट के निकल जाए, मतलब क्षमा मांगते मांगते वो दिख जाएगा ना तो ऐसे घूम जाएंगे जैसे हमने देखा ही नहीं भैया तुम कब आए थे, कब निकल गए। कोई ये ना कह पाए भैया उससे तो मांगी नहीं, उससे तो मांगना था क्षमा। तो हम ऐसा चेहरा बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, हमने देखा ही नहीं उसको। बातें करते करते फोन में ऐसे बातें करते करते ऐसे उधर देखते देखते बातें करते निकल जाएंगे, वो हमें पड़ोसी वाला दिखा ही नहीं, कौन नहीं, तुम तो मांग लेते भी दिखता। तो ऐसे ही हम जिनके ही पूछते हैं, देख लेते हैं कौन है, कैसा है, जिनसे हमें काम निकलता है उसका तो हम पूछ लेते हैं। जो कोई गरीब परिवार का होता है जिससे कोई काम नहीं है तो उसको हम कोई नहीं पूछते। जहाँ भी हमें स्वार्थ दिखता है थोड़ा सा भी, तो वहाँ हम सब जानकारी ले लेते हैं। वो नहीं दिखता, पर सम्यक वर्धनी क्रिया कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति सम्यक के मार्ग से हट रहा हो, उसको सम्यक बढ़ाने वाला ऐसी बातें करो जिसकी सम्यक बढ़े, ऐसी चर्चा करो उसका सम्यक बढ़े, ऐसी चर्चा नहीं करो जिससे सामने वाली की श्रद्धा बनी बनाई और टूट जाए। बहुत से काम आप ऐसे कर लेते हो, अरे वो महाराज जी ऐसे कर रहे थे, वो मैं ऐसे कर रहे थे, दूसरा बैठा हुआ था शांति से, उसे मतलब नहीं था। तुम आई तीर्थ यात्रा करके शिखर जी से आई, गिरनार जी घूम के आई, चंपापुर पावापुर, अच्छे 6 सिद्ध क्षेत्रों से घूम घाम के आई,
और मंदिर में बैठ गई पंचायती में, हम गए थे वहाँ ऐसे महाराज जी मिले, वो ऐसा कर रहे थे, वो माता जी मिली वो वैसा कर रही थी, वो छुल्लक जी मिले वो ऐसा कर रहे थे, ये ब्रह्मचारी मिले वो ऐसा कर रहे थे वैसा। तो दुनिया भर की रामायण सुना दी, बेचारे के अंदर जितनी बहुत थोड़ी बहुत श्रद्धा थी तो वो भी उसकी खत्म हो गई। ये सम्यक वर्तनी क्रिया नहीं थी आपकी। आप तो बोले हम तो सही तो बोल रहे थे, हम कौन सी गलत बोल रहे थे, जो देखा वो बताया। अरे भैया तुमने जो देखा था अपने अंदर रखते, उसको बताकर आपने दूसरे की सिद्धांतों को टूट कर दिया, चूर चूर कर दिया। सिद्धा बनाना कितना कठिन होता है, किसी पर आस्था जोड़ना कितना कठिन होता है। एक क्षण में तुमने अपनी बातों से उसकी सिद्धांत तोड़ दिया, उसका सिद्धांत हो गया। अब वो कल से भैया अपन इसलिए तो हम जाते नहीं और अब और नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा फिर वो भी तुम्हारी बातें सुन के, हम तो तुमको ही मना करते थे, हम तो वैसे ही नहीं जानते थे, अब लोग और तुम और बताए अब तो और ही नहीं जाएंगे। कम से कम ऐसी चर्चा करते। वो कहता अरे मैंने तो गलती की, मैं भी तो वहां गया था, मैं तो जा नहीं पर मुझे भी दर्शन करके आए। ऐसी चर्चा करो कि सामने वाले के मन में और भाव आ जाए कि चलो मुझे भी उनके दर्शन करने जाना चाहिए था, मुझे भी देखने, मैंने गलती की, मैं वहां तक गया और उनके दर्शन करके नहीं आया। ऐसी बातें नहीं करो कि सामने वाला कहे चलो अच्छा हम तो इसलिए तो नहीं, हम बच गए, हम तो हम नहीं गए। सम्यक वर्धनी बातें करो, सम्यक ह्रासनी बातें नहीं करना चाहिए। ये पहली सम्यक की क्रिया है। अब अपने अंदर टटोलो। हम सम्यक वर्धनी क्रियाएं करते हैं, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाएं करते हैं, सम्यक को बढ़ाने वाली बातें करते हैं, ये सम्यक का नाश करने वाली बातें। थोड़ी सी कहीं भी किसी के अंदर कमी दिख जाती है, मान लिया 24 कैरेट का सोना नहीं है आज, 24 कैरेट के सोने के आभूषण बनते नहीं है, पंचम काल है, चतुर्थ काल जैसे मुनि नहीं दिखाई देंगे वैसी चर्या ना श्रावक दिखाई देंगे ना मुनि दिखाई देंगे, लेकिन सोना सोना ही है। 18 कैरेट का सोना भी सोना ही है, 20 कैरेट का सोना सोना ही है, 22 कैरेट का सोना सोना ही है। ऐसा मत समझना तुम 24 कैरेट के राग में 18 को फेंक दो। भैया 18 भी सोना ही है, वो 18 कैरेट के हिसाब से उसकी रेट मिलेगी। अंतर इतना ही है, 24 कैरेट वाले को 24 कैरेट की रेट मिलेगी, 22 वाले को 22 की मिलेगी, 18 वाले को 18 की मिलेगी, 20 वाले 20 मिलेगी, लेकिन सोना सब में है। इसलिए उनकी परिणति, उनकी गति उनके हिसाब से होगी, उनकी जैसी कीमत होगी। जब वो माल बाजार में जाएगा तो स्वतः ही उसकी रेट कम हो जाएगी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो भी साधक अपनी साधना कर रहा है, जिससे जितनी साधना बन रही है वो अपनी साधना कर रहा है, उससे वो अपने अपने कर्म के हिसाब से खुद चला जाएगा। तुम्हें बुराई करने की या तुम्हें किसी बारे में सोचने की, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। तुम्हारे कहने से किसी का अच्छा होता नहीं, तुम्हारे कहने से किसी का बुरा होता नहीं, उसका परिणमन उसमें है, आपका परिणमन आप में है। इसलिए सम्यक वर्धनी बातें करना चाहिए। कभी भी ऐसी बातें नहीं करो जिससे श्रद्धा टूटे, ऐसी बातें करो, ऐसी चर्चा करो, सबके सामने, सब सामूहिक बैठती हो आप, 4 लोगों के पीछे बैठती हो, समाज में बैठती हो, तो ऐसी चर्चा करो जिससे सम्यक बढ़े। ऐसी चर्चा नहीं करो जिससे दूसरे की बदनामी हो जाए। कोई व्यक्ति आगे आगे आने लगता है, अरे वो पता नहीं रोज काहे को जाती है, क्या बात करती है, क्या काम है, रोज रोज पहुंच जाते हैं, रोज रोज वो ही रहते हैं। ऐसी बातें तुम करके सामने वाले को तो नाश करे, अपना भी कर रहे हो। चर्चाएं वो करो जो सम्यक को बढ़ाएं, चर्चाएं वो मत करो जो मिथ्यात्व को बढ़ाएं। सम्यक वर्धनी क्रियाएं करना चाहिए। बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो मौन रहो, वो श्रेष्ठ है। यदि आपसे आप प्रशंसा नहीं कर सकते किसी की तो निंदा मत करो, मौन रहना श्रेष्ठ हो। विपरीत भावों मध्यस्थ वृत्तम, सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम,
क्लिष्टेषु जेवीषु कृपावृत्वम माध्यस्थ भावों विपरीत वित्तों। सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो। गुणसु प्रमोदम, और जो गुणी जीव हैं, ज्ञान में अधिक हैं, चारित्र में अधिक हैं, सरल स्वभावी, ऐसे गुणी जनों में जिनके अंदर हमसे अधिक गुण पाए जाते हैं, ऐसे गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, उनको देखकर खुश हो, जलन ईर्ष्या नहीं करो, उनको देखकर खुश हो। जो दीन दुखी हैं, अस्वस्थ हैं, हीन दीन हैं, उन पर करुणा भाव रखो। तुमसे हो सके तो उनकी मदद करो, नहीं हो सके तो भगवान इसकी भी असहता जल्दी से दूर हो, ये भी ठीक जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसके घर में भी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, ऐसी करुणा बुद्धि रखो। वो कह रहे हैं विपरीत भावों मध्यस्थ वृत्ति, और जिसकी वृत्ति विपरीत दिखाई दे रही है, चर्या विपरीत दिखाई दे रही है, उसे मध्यस्थ भाव रखो, ना अच्छा ना बुरा। मौन, दोष वादे च मौनम, व्यक्ति को दोष बोलने में सदैव मौन रहना चाहिए। वैसे बोलो, लेकिन जब किसी के दोषों की चर्चा चल रही हो और आप बैठी हो और कोई आपसे पूछे, भैया हमारा तो मौन है, मुंह से भी मौन है और कान से भी मौन है। ऐसा नहीं करना, हम बोल तो नहीं रहे, हम तो सुन रहे थे, हम तो माला फेर रहे थे, हम तो बोले नहीं कुछ, हम तो सब सुनते रहे। वे लोग बुराई कर रहे थे, हम तो भैया माला फेरने बैठ गए थे वहीं पे, और हम तो बस सुन रहे थे, हमने तो कोई के बारे में बोला ही नहीं है। भले आपने नहीं बोला होगा, लेकिन आपने कानों से सुना है ना, तब भी आपको कर्म का बंध होगा, तब भी आपको कर्म का बंध होगा। कोई कभी किसी की बुराई करे आपके सामने और आप माला फेर रहे हो, माला वहीं रख के नहीं, उठ के दूसरी जगह बैठ जाना, पाप नहीं लगेगा तुमको, फिर से फेर लेना माला। लेकिन तुम माला के लोभ में वहीं बैठे रहे और वो बुराई करता रहा और आप सुनते रहे, पता नहीं कौन सी बात आपके अंदर बैठ जाए और वो बात हमेशा याद रह जाए, तो आप भी फिर वैसे ही उसको बारे में सोचते रह जाओगे, परिणाम खराब। और वैसे ही माला फेर रहे हो और दूसरे सुन रहे हो, तो वैसे उपयुक्त तो माला में है ही नहीं है। उपयुक्त तो यही है कि वो क्या बोल रहा है, किसका नाम बोल रहा है, और उसमें भी यदि कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाए बुराई करते समय जो आपका अपना हो, फिर तो भैया ऐसे पूरा माला तो फिर लेंगे, पूरा कान लगा के सुनेंगे, क्या कह रहे हो उसके बारे में, मतलब आंख बंद रहेगी लेकिन पूरा ध्यान उधर ही रहेगा। अभी नाम लिया था इन्होंने उसका, वो तो मेरी बेटी है, वो तो मेरा दामाद है, वो तो मेरा रिश्तेदार है, उसका नाम लिया था, अब कब बोलेगा उसके बारे में, अब सुन रहे, अब बस एक उसी समय नाम लिया था, बाकी समय वो और चेंज हो गया टॉपिक, लेकिन उसका ध्यान है अभी नाम कब लेते हैं दोबारा से, ये नाम कब आएगा दोबारा से। मैं सुनना चाहता हूं क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं उसके बारे में, क्या बुराई कर रहे हैं। आपका जितना उपयोग आपने माला में लगा के रखे थे, पूरा उपयोग आपका खत्म, पूरा उपयोग आपका चला गया। इसलिए सम्यक बढ़ने के लिए समझना है, तो जहां भी बुराई हो रही है उठ के अपने चले जाओ, भैया माला से राग नहीं है, हमें अपने मन अपने भावों से राग है, माला तो हम फिर से फेर लेंगे, लेकिन भाव बिगड़ गए तो ये फिर से नहीं बना पाएंगे। माला तो फिर से आधी फिर गई तो दोबारा से फिर से आधी से फिर से फेर लेंगे, दोबारा से एक माला फिर से फेर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि भाव बिगड़ गए इनकी बातें सुनकर तुम्हारे, वे फिर से नहीं फिरेंगे, वे फिर से नहीं फिरेंगे। इसलिए जहां भी तुम्हें संक्लेशता होती हो, पूजन करने में यदि आपको लग रहा है कि लोग बुराइयां कर रहे हैं, दूसरे पूजन तो कर नहीं रहे, बुराई कर रहे हैं, आप जितनी पूजन हो गई उठ के दूसरी जगह अपनी थाली ले जाओ, चिंता नहीं करना, पाप लगा हमने स्थापना कर ली थी तो हम कैसे उठाएं, उठा के ले जाओ तुम, तो हम फिर से कर लेंगे स्थापना, फिर से पूजा कर लेंगे, लेकिन हमारा अपने परिणाम खराब यहां बैठे बैठे नहीं करेंगे। ये पूजा तो फिर से भी हो जाएगी हमारी, आज नहीं हो पाई तो कल हो जाएगी, लेकिन जो भाव हमारे बिगड़ेंगे उस समय वे फिर पुनः कभी नहीं आएंगे। जो विशुद्ध भावों से आप घर से निकले थे,
मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, भगवान की अर्चना करने जानता हूँ। जिन भावों से, विशुद्ध भावों से आप निकले थे और आपने देखा वहाँ तो 4 लोग बैठ के बुराइयाँ कर रहे हैं और आपको भी वहीं बैठना था। नहीं भैया, आज अपन पूजा ही नहीं करेंगे, अपन तो कोने में बैठ जा रहे, भाव पूजा कर ले रहे, अपने सुनने नहीं बुराई। क्योंकि कहीं यदि मेरे जो अच्छे परिणाम में लेके आया था, घर से मेरे भाव बने थे, मंदिर जी में जाऊंगा, मंदिर जी में जा कर के भगवान की भक्ति पूजा रचाऊंगा। तो जो हमारे घर से भाव बनते हैं, प्रसन्न भाव के हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, और यहाँ आकर पूजा तो एक साइड रह गई, बुराई चालू हो गई और हम भी वहीं उस स्थान पर बैठ गए। भले आप नहीं कर रहे थे, लेकिन शब्द तो कान में पड़ रहे थे ना। और ऐसा नहीं तुम बीतरागी हो गए हो, उन शब्दों का असर पड़े नहीं। ऐसा नहीं तुम बीतरागी हो तो शब्दों का असर ना पड़े, भयंकर असर पड़ता है शब्दों का। बस कोई तुम्हारा पहचान का नाम आ जाए उसमें, आप देख लेना, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। या तो पलट बार करके जवाब दे दोगे, अथवा मन ही मन में सुनोगे, मैं सुनता हूँ, फिर मैं उसको जाके बताऊंगा ये लोग ऐसी बुराई कर रहे हैं तुम्हारी। अब पूरी अच्छी तरह सुनता हूँ। तो आप पूजन माला सब छोड़ के वो आधा घंटे तक वो सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, जब तक वो उठ के नहीं जाएंगे ना, आप भी नहीं हिल रहे वहां से। इसलिए सम्यक वर्णनी क्रिया समझना है, बहुत गहरी है। मात इतना नहीं देव शास्त्रों की वंदना कर ली, भक्ति कर ली, ये सम्यक वर्णनी क्रिया है। हम इतने ही समझते हैं सम्यक तो क्या, देव शास्त्र की आराधना हो गया सम्यक। इसके आगे सम्यक का कुछ ABCD नहीं पता। मात्र देव शास्त्र की आराधना सम्यक नहीं है, जीव मात्र के प्रति श्रद्धान होना सम्यक है, 7 तत्वों पर श्रद्धान होना सम्यक है, 6 द्रव्यों पर श्रद्धान होना सम्यक है, 9 पदार्थों पर श्रद्धान होना सम्यक है, 5 अस्थिगाय पर श्रद्धान होना सम्यक है। उसमें जीव द्रव्य आ रहा है, जीव पदार्थ आ रहा है, जीव तत्व आ रहा है, जीव अस्थिगाय आ रहा है, उसके प्रति यदि आपके अशुभ भाव हो रहे हैं, आपका सम्यक घट रहा है, वो धीरे धीरे घटते 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 नष्ट हो जाएगा। यदि संभाल नहीं पाए तो नष्ट। इसलिए भैया बहुत सोच समझ के मंदिर आया करो। ये सम्यक वर्धनीय स्थान है, यहाँ सम्यक बढ़ता है। ऐसा ना हो यहाँ आकर ही आप मिथ्यात्व में चले जाओ, क्योंकि चारों तरफ के लोग यहीं आके मिलते हैं मंदिर में। घर में तो कोई बात करते नहीं है इधर उधर की, घर में तो अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, दाल नून सब्जी कपड़े व्यापार इनकी फुर्सत नहीं, वहाँ कौन बातें करेगा इधर उधर की। अब यहीं आएंगे मंदिर में तो यहीं कौन से गांव में क्या हो रहा हो, कौन से साधु को क्या हो रहा है, कौन सी माता जी का क्या हुआ, कौन से ब्रह्मचारी क्या हुआ, कौन छुल्ला जी का क्या हुआ, कौन ने क्या किया, कौन ने क्या नहीं किया, ये सब यहीं आती खबरें। घर में तो फुर्सत नहीं है, बच्चों से फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, घर में चूल्हा चौकी चक्की है, कपड़ा धोना है, साफ सफाई करना है, फुर्सत नहीं मिलती इन सब बातों की। करें किससे बातें? और जो समय मिलता है तो मोबाइल चलाने में निकल जाता है, तो वो भी नहीं मिलता है, या तो मायके में बात करने में मिल जाता है, कहीं उसी से बात करने। तो ये सब बातें करने का समय बस मंदिर में मिलता है, मिथ्यात्व में डुबाने का समय मंदिर ही मिलता है। यहाँ फ्री रहते हैं, मोबाइल चलाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो बातें करेंगे। तो बातें क्या करेंगे? अब धर्म क्षेत्र धर्म वाली बातें ही करेंगे। तो कौन ने धर्म को ऐसा किया, कौन धर्मात्म ऐसा कर रहा था, कौन धर्मात्म ऐसा कर, यही बातें करेंगे यहाँ पर आके। किसके घर में से क्या हो गया? तो इस सम्यक वर्धनी बातें करो, ये सम्यक वर्धनी स्थान है। ऐसा ना हो आपकी चर्चाओं से सम्यक हास हो जाए यहाँ पर, वो व्यक्ति सम्यक के स्थान पर आकर मिथ्यात्व में चला जाए। बहुत विवेकशील धर्म है हमारा, बहुत रासायनिक धर्म है हमारा, बाबा बाग प्रणाम वाला धर्म नहीं है हमारा, बुद्धिजीवियों का धर्म है हमारा, बुद्धिजीवियों का। मंद बुद्धि लोग तो इस जैन धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। जिनकी बुद्धि नहीं चलती है, जिनका दिमाग नहीं चलता है ना, वो कभी जैन धर्म को नहीं समझ आए। उन्हें बस एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में आएगा, इतना ही समझ में आएगा, इससे आगे कुछ समझ नहीं आएगा। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में पलट आओ,
सो इतना ही है, यही धर्म, इतना ही समझ पाएंगे। ये तीक्ष्ण विज्ञा जिसके अंदर होगी, ऐसा जीव ही जैन दर्शन के सूक्ष्म रहस्यों को समझ पाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रहेंगी। तो आज तो पहली क्रिया थी, 25 होनी है, सोचो आओ, पहली में ही आपका पता नहीं चला। कल फिर चर्चा करेंगे आगे क्रिया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।